increased stopping distance, loss of control, reduced reaction time, increased इम्पैक्ट सिवियरिटी, रिड्यूस्ड मैन्यूवरेबिलिटी, आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी, विजिबिलिटी आपकी मुतासिर होगी, टायर बर्स्ट होने का खतरा, फ्यूल कंजप्शन, इंजन के पार्ट्स का वियर एंड टियर, और हम खुद खतरे में, खुदा न खास्ता हमारी जानें खतरे में। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम ओवर स्पीडिंग करते रहते हैं ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसे अवॉइड करना चाहिए, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हर जगह पे आप ओवर स्पीडिंग से रोका जाता है। सिटी के रोड्स हो गए, हाईवे हो गया, मोटरवे हो गया। आपने कभी सोचा है कि ये क्यों खतरनाक है? आपको 2-3 रीजंस पता होंगी, लेकिन मैं आपको आज मुकम्मल ब्रीफ तरीके से बताऊंगा इसके नुकसानात क्या हैं, ये किस तरह खतरनाक है और हम किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर हमें इन चीज़ों का इल्म होगा, कॉन्सिक्वेंसेस का पता होगा, तो उसके बाद ही हम ओवर स्पीडिंग से रुक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 तो मैं आपको बताऊं कि ओवर स्पीडिंग हम करते क्यों हैं। हमारे जहन में ये होता है कि भाई हमें कहीं पे पहुंचना होता है, हमने एक टारगेट रखा होता है और टाइम फ्रेम रखा होता है, और हमें रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, बस हमें पहुंचना है, इसी वजह से हम ओवर स्पीडिंग करते हैं। अच्छा, आपका टाइम नहीं बचता। अगर मैं आपको कहूँ ना कि ओवर स्पीडिंग से आपका टाइम नहीं बचता, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन वाकई आपका टाइम नहीं बचता ओवर स्पीडिंग से। अभी मिसाल के तौर पे मैं 120 की स्पीड पे जा रहा हूँ, 2 घंटे में मुसलसल ड्राइव करूँगा तो मैं कवर करूँगा 240 किलोमीटर। और मिसाल के तौर पे एक बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा है, 150 पे जा रहा है, मोटरवे के ऊपर 150 की स्पीड पे जा रहा है, तो फिर होगा क्या? वो 2 घंटे में 300 किलोमीटर तय करेगा, सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर तय करेगा। और 60 किलोमीटर अगर मैं 120 की स्पीड पे जाता हूँ, वो मैं 30 मिनट में तय कर लूँगा। अभी देखें, सिर्फ 30 मिनट बचाने के लिए हम कितने खतरों को मोल लेते हैं। अभी मैं आपको वो खतरे बताऊँगा, हम कितने रिस्क में जाते हैं। अच्छा, खतरे में नंबर 1 ये कि इंक्रीज्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अभी मिसाल के तौर पे मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता कोई चीज़ मेरे सामने आ गई, तो जब मैं ब्रेक को अप्लाई करूंगा तो फिर क्या होगा? मेरा जो रुकने का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 पे आता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारी गाड़ी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। आप जब ओवर स्पीडिंग करते हैं तो गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आपको पता है ना कि जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं आपको सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई जितनी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो उतनी ही स्पीड मारो। तो 120 से ऊपर आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। नंबर 3 पे आता है रिड्यूस्ड रिएक्शन टाइम, यानी कि रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है इंक्रीज्ड इम्पैक्ट सिवियरिटी। खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप होता है, एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी तो आउट ऑफ कंट्रोल होगी होगी, लेकिन जो एक्सीडेंट होगा खुदा ना खास्ता वो बहुत ज़्यादा शदीद होगा, और उसमें आपके बचने के चांसेस हो सकता है कि पहले अगर 50% थे तो फिर 20% पे आ जाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से। उसके बाद है भाईजान रिड्यूस्ड मैन्यूवरेबिलिटी, यानी आप अगर सीधा जा रहे हैं ना 150 की स्पीड पे, 160 की स्पीड पे ओवर स्पीड जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे 140 की स्पीड पे, तो आपके आगे अगर कोई भी चीज़ आ जाती है, तो मिसाल के तौर पे हम कोई पत्थर ले लेते हैं, कोई पत्थर रोड पे पड़ा हुआ है, तो मैन्यूवरेबिलिटी यानी स्टीयरिंग को मोड़ने की सलाहियत आपकी कम हो जाती है। अगर आप ज़्यादा स्पीड में 140 की स्पीड में थोड़ा सा स्टीयरिंग को उस स्टोन से बचने के लिए आप थोड़ा सा स्टीयरिंग को ऐसे झटके से मोड़ते हैं ना, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो एक्सीडेंट। उसके अलावा आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी और विजिबिलिटी आपकी मुतासिर होगी। ठीक है। उसके अलावा टायर बर्स्ट होने का खतरा, फ्यूल कंजप्शन, इंजन के ऊपर जोर, इंजन के पार्ट्स का वियर एंड टियर, और हम खुद खतरे में, खुदा न खास्ता हमारी जानें खतरे में। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर आप ये सोच के ड्राइविंग करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। आपको पता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से 30% रोड फैटलिटीज होती हैं। ये WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। तो क्या हम सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए 30% तक फैटलिटीज का खतरा मोल ले सकते हैं, जिससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। बचत सिर्फ कितनी है? 30 मिनट की, जस्ट 30 मिनट की, 2 घंटे में वो भी। ठीक है। तो एहतियात करें और ओवर स्पीडिंग से हमेशा गुरेज करें। और आगे धुंध भी आ रही है, तो धुंध में तो आपने बिल्कुल भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, सेफ डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। धुंध के बारे में जब ये आएगी तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा और काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।